सो क्या तुम 10 मिनट पढ़ के डेली जे एडवांस या जे मेंस क्लियर कर सकते हो? सो आई एम गोना टेल यू हाउ आई डू दैट, है ना। मैंने रियलाइज़ किया भाई कि जब भी मैं पिछले साल जब मैं पढ़ता था 10-10 घंटे, सो उस टाइम पे क्या होता था कि आई वॉज बेसिकली पूरा दिन मोटिवेटेड कज लाइक मेरा इन्वायरमेंट ही वैसा था। मैं पूरा टाइम ऐसे पढ़ने के बारे में सोचता था, ऐसा पागलों जैसे बस पढ़े पढ़ाई ये जेई वो जेई जेई का नहीं, बट आई वॉज सो इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था आवर्स वगैरह के बारे में वैसे तो, बट हाँ मैं पढ़ लेता था 10 घंटे अप्रॉक्स। सो वट हैज़ हैपन फॉर द पास्ट फ्यू डेज इज़ लाइक मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया वापस उतना ही लाइक लास्ट ईयर। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया, आई रियली लास्ट मेरा जब डाउनफॉल हुआ था ना जनवरी से लेके अप्रैल मई के टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो जो चैप्टर्स चल रहे थे ना आई वॉज नॉट इन्जॉइंग दैट इनफ, है ना। एंड द मेन थिंग फॉर स्टडिंग अ लॉट ऑफ आवर्स इन जेई आई फाउंड लाइक द एक्चुअल थिंग, मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई तुम्हें ना सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना होगा, डैट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन गेट यू टू 10 आवर्स, ठीक है। डैट इज़ द सीक्रेट टू गेटिंग 10 आवर्स। 6 आवर्स इज रियली रियली आई थिंक काइंड ऑफ पॉसिबल एंड लाइक ईजी, काइंड ऑफ ईजी अगर तुम थोड़े से एफर्ट्स डालोगे तो, है ना। काइंड ऑफ ईजी है अगर थोड़े से एफर्ट्स डालेंगे तो, इवन इफ़ यू डोंट एन्जॉय द सब्जेक्ट, ठीक है। बट अगर तुमको 8 घंटे तक पहुंचना है, सो यू हैव टू काइंड ऑफ लाइक गेट इन टू अ लॉट ऑफ रिदम वगैरह, फ्लो स्टेट वगैरह में जाना पड़ेगा। एंड टू गेट इन टू दैट फ्लो स्टेट, है ना, 8 घंटा इज़ अ रियली परफेक्ट टाइम, यू नो। बट अगर तुमको फ्लो स्टेट में जाना है, सो यू हैव टू जस्ट स्टडी 10 मिनट्स फॉर दैट, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, अगर तुम अभी पढ़ने का तुम्हारा सपोज मन नहीं कर रहा है, ठीक है, व्हाट आई टेल यू, जस्ट स्टडी 10 मिनट्स ब्रो। लाइक अगर तुम 10 मिनट पढ़ते हो, यू विल गेट इन टू दैट फ्लो स्टेट एंड यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू स्टडी फॉर लाइक 1-2 आवर्स, ठीक है। और मेरे साथ क्या होता है, मैं सीन बताता हूँ मेरे साथ अभी क्या होता है जब मैं पढ़ता हूँ ना। अभी रिसेंटली मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर, बहुत ज़्यादा नहीं, ऑफकोर्स भाई बहुत लोग पढ़ते हैं, पता नहीं झूठ बोलते हैं कि नहीं, बट हाँ मैंने कंपेरेटिवली खुद से बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया है। जब आई रियलाइज़ कि मैंने ना एक चीज़ करना सीखा है, जैसे अभी तो मैं ये सॉल्व कर रहा था, मैं बताता हूँ क्या कर रहा था। सो मैंने रियलाइज़ किया कि जब कोई बंदा, ये ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, इस साइड से बनाता हूँ, ठीक है। सो शुरू में क्या होता है कि अबे फक अबे ख़राब हो गया ग्राफ, ठीक है, ये वाला देख लो, मेरे साइड से देख लो, ठीक है। सो एक सेकेंड। सो अगर ये हम लोग मान लें कि तुम्हारी एनर्जी शुरू में कितनी रहती है ना, और ये टाइम है, ठीक है। सो व्हाट आई रियलाइज, अगर तुम्हारा सपोज 2 आवर पढ़ने का पोटेंशियल, 1.5 मान लेते हैं क्योंकि 1.5 आवर पे हमारा सर्केडियम रिदम काम करता है, ठीक है, दैट इज़ द आवरली ब्लॉक, ठीक है, 1.5 आवर्स। सो अगर तुम्हारा 90 मिनट्स पढ़ने का कैपेसिटी है सपोज, है ना, अब ज़्यादातर लोगों का इतना ही होता है, फुल 100% कैपेसिटी, दिस इज़ लाइक 100% कैपेसिटी, ठीक है। सो तुम्हारी जो 100% कैपेसिटी होगी 100% प्रोडक्टिविटी पे, वो 100% एनर्जी पे आएगी, ठीक है। एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिविटी, भाई दिस सम क्रेजी एज मैथमेटिकल शिट, ठीक है। सो क्या होता है, अगर तुम ना शुरू के 10 मिनट जो रहते हैं उसमें दिमाग आदमी का अलग काम कर रहा होता है ना, और बीच का जो एरिया रहता है और आखिरी का जो एरिया रहता है उसमें अलग काम कर रहा होता है, जिस बेसिकली 80 मिनट्स का पॉइंट, ठीक है। सो 10 मिनट में शुरू किया और 80 मिनट के शुरू लास्ट, मतलब लास्ट के 10 मिनट में बहुत फ़र्क रहता है। व्हाट हैपन्स इज़, तुम्हारा शुरू के 10 मिनट में मोटिवेशन बेसिकली थोड़ा तो रहेगा बट बहुत कम रहेगा, 10% रहेगा, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स इज़ लाइक कि तुम्हारा धीरे धीरे बढ़ेगा मोटिवेशन टू स्टडी, बिकॉज तुमको ना सब्जेक्ट में धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा इफ़ यू स्टडी दैट, है ना। बिकॉज इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच यू नो अबाउट दैट सब्जेक्ट या हाउ मच यू इन्जॉय दैट, ठीक है। और इन्जॉय करने के लिए तुमको उस चीज़ के बारे में अच्छा होना पड़ेगा, है ना। अगर तुम कोई चीज़ में अच्छे रहोगे, ये सब को इग्नोर करो, ये सब ऑर्गेनिक अभी मैं पढ़ रहा था। सो अगर तुम कोई चीज़ में अच्छे रहोगे ना तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा उस चीज़ में, है ना। सो जैसे जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ेगा उस टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है, दिस इज़ नॉट फॉर लाइफ, है ना, बट उस टाइम फ्रेम के लिए अगर तुम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो तुम्हारा धीरे धीरे करके इंटरेस्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे तुमको पता चलेगा ओ शिट इसमें वाला रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है, ये मैकेनिज्म हो रहा है भाई, SN2 SN1 पता नहीं क्या क्या। तो जैसे जैसे तुम जेई का चीज़ पढ़ोगे ना, यू विल रियलाइज बहुत सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग रहती है, ठीक है। तो फिर बाद में तुम्हारा मोटिवेशन पीक करेगा, है ना, होपफुली अगर तुम फास्टेस्ट स्टेट में हो एंड अच्छा तुम्हारा ब्रेन का कैपेसिटी हो, अच्छे से स्लीप ली हो तब, है ना। इट्स नॉट गोइंग टू बी 100% बट अप्रॉक्सीमेटली 90% मान लो, क्योंकि अ लॉट ऑफ यू आर नॉट एट माई लेवल बेसिकली है ना। तो तुम्हारा 100% तक तो पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं। सो या व्हाट विल हैपन कि तुम्हारा 90% पे मेंटेन होगा थोड़ी देर तक, विच विल बी गोइंग टू बी योर पीक टाइम, ठीक है, ये तुम्हारा पीक टाइम होगा। एंड
इसके बाद से तुम्हारा धीरे धीरे रेड्यूस होने लग जाएगा. यू डोंट हैव टू स्टॉप एट राइट नाउ, लाइक इधर जब तुम्हारा रेड्यूस हो जाए तो यू डोंट हैव टू स्टॉप राइट नाउ, विच इज गोइंग टू बी लाइक 50 मिनट या 1 आवर. यू डोंट हैव टू स्टॉप एट दैट टाइम पढ़ाई, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज अगर तुम उस टाइम पे छोड़ देते हो पढ़ाई, सो तुम्हारा फ्लो स्टेट ब्रेक होता जाता है. एंड दिस इज द फ्लो स्टेट, दिस द टाइम इट टेक्स टू बिल्ड दैट फ्लो स्टेट. ठीक है, 10 से लेके 100 तक. फिर तुम्हारा नीचे जाएगा एंड धीरे जैसे 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 लेवल डाउन होगा, तुम्हारा एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे फ्लो स्टेट अब तुम रिकवर कर सकते हो इतने टाइम में. ठीक है, जितना तुम्हारा जा रहा है. सो अगर तुम्हारा 90 मिनट्स पे अगर तुम 50% कैपेसिटी पे आ गए हो या 60 पे, तो अगर तुम यहाँ पे छोड़ देते हो एंड फिर वापस आते हो, सो यू विल बी हैविंग अ बिट ऑफ मोटिवेशन लेफ्ट, है ना, जो यहाँ से आया है. तो तुम्हारा इसका एरिया अंडर कर्व निकालेंगे, है ना. एरिया अंडर कर्व निकालो, ठीक है, इसका एनर्जी एंड टाइम का. तो तुमको जितना आएगा उतना उतना तुमको ऑलरेडी मोटिवेशन रहेगा. ठीक है, दिस इज नॉट द एक्चुअल थिंग, ओके, बट हाँ, दिस जस्ट सूडो ब्रो साइंस लॉजिक. ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ गाय विथ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, विच इज़ ऑफ लाइक 3 years. ठीक है. सो अगर तुम्हारा वापस अब तुम ब्रेक लेते हो 10 मिनट का, तुम्हारा वापस ये एनर्जी ऊपर जाता है थोड़ा, एंड वापस ये साइकिल रिपीट होता है. अनटिल अनलेस ये बेसिकली 3-4 बार अगर तुम ये साइकिल रिपीट करोगे तो तुम्हारा अपने आप ये जो 10% है वो 10 से लेकर 20% ही जाएगा, और आखिरी तक तुम बर्न आउट हो जाओगे. ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू अचीव एज मच एज यू कैन थ्रू आउट द डे, है ना. एंड this is like achievable shit, like you can just study 10 minutes 10 minutes per session, है ना. like तुमको बस 10 मिनट अपना वो देना है, एफर्ट्स डालने हैं पढ़ाई में, एंड रेस्ट ऑफ इट विल बी ईजी. लाइक 20%, लाइक 80% जो एफर्ट रहेगा, है ना, जो तुम्हें 20% रिजल्ट देगा, वो शुरू के 10 मिनट में रहेगा, एंड फिर वो वाइस वर्सा हो जाता है आफ्टर द 10 मिनट मार्क. ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड. मेरे साथ क्या होता है, मैं ऑर्गेनिक पढ़ता हूँ. आई हेट फकिंग ऑर्गेनिक. ठीक है, मैं कभी कभी वीडियोस बनाता हूँ, आई हेट ऑर्गेनिक, एंड कभी कभी बनाता हूँ आई लव ऑर्गेनिक. ठीक है, आई लव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड आई हेट कोऑर्डिनेट. इट्स नॉट, आई थिंक आई लव मोर, है ना. अभी मैं पढ़ के आया हूँ इसके लिए वैसा लग रहा होगा, बट हाँ, आई काइंड ऑफ हेट ऑल्सो ऑर्गेनिक. वाई? इन जनरल मैं स्टडीज़ को भी हेट करता हूँ अंटिल अनलेस आई एम नॉट स्टडिंग. ठीक है, जब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, लाइक शुरू के ऑर्गेनिक में मैं सपोज मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ना चाहता हूँ E1 E2 रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 SN2. ठीक है, तो अब मेरे दिमाग में चल रहा है शुरू के 10 मिनट में कि भाई यार ये क्या है यार, दिमाग ख़राब करता है भाई, SN1 SN2 कब हो जाता है समझ ही नहीं आता है भाई, है ना. फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में कब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है पता ही नहीं चल रहा भाई, ये रिलेटेड है, ये रिलेटेड है टॉपिक, भाई ये कितना टफ है, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा होता है बिफोर स्टडिंग, है ना. ये सब तुम्हारे दिमाग में ही चल रहा होगा, विच इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस यू कैन स्टडी आफ्टर. ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ज़्यादा तुम्हारा पढ़ाई में वो रहता है कि लाइक भाई नहीं पढ़ना, मन नहीं पढ़ना. पर एक बार वंस यू ब्रेक दैट रेजिस्टेंस, एंड हाउ डू यू ब्रेक दैट, बाय स्टडिंग 10 मिनट्स. ठीक है, अगर तुम 10 मिनट पढ़ लेते हो तो तुम्हारा वो जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाता है पढ़ने का, एंड यू गेट इन टू अ फ्लो स्टेट. एंड दिस फ्लो स्टेट इज़ अ रियली रियली नाइस थिंग, क्योंकि इवन इफ यू डोंट एंजॉय द सब्जेक्ट you can get into a flow state of that and be like much more having a like I'm sorry guys, मेरे को ये कट करना पड़ेगा कभी. Let's see when I'll do that. So yeah, that is the thing. 10 minute वाला shit. I'll not get into much detail. I'm gonna just talk about myself a bit. ठीक है, because this is a documentary channel. ठीक है, I'm not a professional advisor वगैरह, एंड मेरी इंग्लिश भी बहुत ख़राब है. सो मैंने अभी तक क्या पढ़ा है आज सुबह से मैं बता देता हूँ. आज मैंने 6 घंटे कुछ ऐसा पढ़ाई किया होगा, है ना. और अभी मेरा लेट नाइट स्टडीज़ पे मैं ज़्यादा जा रहा हूँ, बिकॉज आई रियली डोंट इन्जॉय स्टडिंग इन क्लासेस, और तो इसके लिए मेरे को सुबह उठने की ज़रूरत नहीं है अभी, बिकॉज क्लासेस में जाना इज़ काइंड ऑफ अ बोरिंग थिंग टू मी. मेरे को काफ़ी पसंद नहीं आता. लाइक मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि वाई आई डोंट लाइक दैट. एंड अभी मैं पढ़ रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके लिए मैं रिएक्शन मैकेनिज्म का इतना ज़्यादा वो रेफरेंस दे रहा था वीडियो के स्टार्ट में. सो यार दैट इज़ अ थिंग. और मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ किया है, थोड़ा सा फिटनेस रिलेटेड भी बात कर लेते हैं. ठीक है, फिटनेस रिलेटेड थिंग इज़ मेरा एब्स का जो शिट है वो बहुत ही कम हो रहा है टाइम टू टाइम. लाइक मेरा एब्स जा रहा है धीरे धीरे, विच आई एम रियली रियली सैड अबाउट. एंड भाई मैंने एब्स लाने के लिए 2 साल दिए हैं. ठीक है, 2 साल तक मैंने बॉडी रिकॉम्पोजिशन किया था 51 kg पे अराउंड. ठीक है, एंड नाउ आई एम एट 58.5 kg अराउंड. ठीक है, 60 kg मैं जल्दी हो जाऊंगा बाय द नेक्स्ट 2 weeks. ठीक है,
एंड लाइक मैं दिन पे दिन देख रहा हूँ मेरे एब्स में ब्लोटिंग वगैरह हो रहा है, एंड लाइक ब्लोटिंग इन द सेंस लाइक पानी वानी आ जा रहा है अबव द फैट लेयर, ठीक है। तो उसके वजह से क्या लगता है कि एब्स जा रहे हैं, विच इज़ टेक्निकली जा नहीं रहे, बट हाँ मसल वगैरह नहीं दिख रहा है ना, तो इसकी वजह से वैसा लग रहा है। सो या मेरे को ऐसा फीलिंग, मेरे को लाइक फैट फोबिया पता नहीं क्या अजीब सा हो गया। आई बिन गेटिंग लाइक काइंड ऑफ स्कैर्ड कि मेरा वो जो पुराना वाला फिजिक है विच वॉज स्किनी फैट वो वापस ना आ जाए। आई लाइक बींग स्किनी टू बी ऑनेस्ट, लाइक मेरे को स्किनी फैट रहना अब पसंद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। लाइक थोड़ा थोड़ा भी एब्स जा रहा है ना मेरा, तो आई कैन जस्ट नोटिस इट, ठीक है। नॉर्मल लोग को नहीं होगा नोटिस, बट मेरे को हो रहा है, ठीक है। और जब मेरे एब्स आ रहे थे तो मैं खुश हो रहा था, और अभी मैं धीरे धीरे सैड फील कर रहा हूँ। द गुड थिंग इज़ मेरे आर्म्स वगैरह का थोड़ा सा साइज वाइज बढ़ रहा है, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट, बट आई रियली डोंट थिंक सो आई बी एबल टू बल्क अप टू 70 kg, ठीक है। क्योंकि यार मेरे एब्स ही जा रहे हैं भाई, अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, बल्क वल्क कितना करके भाई मुझे चाहिए भाई, ठीक है। तो मेरे को फैट फोबिया आई डोंट नो हो गया है कि नहीं, पता नहीं क्या है भाई, थोड़ा सा भी फैट चढ़ रहा है मेरे को अब अजीब सा हो रहा है। सो भाई पहले तो फैट ही नहीं चढ़ रहा था, अब चढ़ रहा है तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। सो दैट इज़ द थिंग। एंड जिम में स्ट्रेंथ वगैरह इंप्रूव हो रहा है, अभी मैं जिम ही जा रहा हूँ 5 मिनट में, एंड आई एम गोना गेट रेडी। फिर बाद में जिम जाऊँगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, पुश पुल लेग्स करता हूँ। फिर बाद में मैं मेरा स्प्लिट बताता हूँ, ठीक है। स्प्लिट भी बहुत लोग पूछते हैं। सो 7 दिन का मेरा स्प्लिट रहता है, पुश पुल लेग्स एंड देन पुश पुल एंड कार्डियो और रेस्ट डे, ठीक है, ऐसा रहता है। कभी कभी कार्डियो आ जाता है लेग्स के जगह, है ना, और लेग्स के जगह कार्डियो आ जाता है, ऐसा ऐसा शिट रहता है, ठीक है। सो या मैं हफ्ते में 5 दिन ट्रेन करता हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और एक दिन कार्डियो। कार्डियो इज़ लाइक मैं फुटबॉल खेलने चले जाता हूँ, ठीक है। आई डोंट डू द ट्रेडमिल एंड स्टफ। फुटबॉल खेलने जाता हूँ तो हाँ 1 घंटे 1.5 घंटे खेल लेता हूँ हफ्ते में एक दिन, बट आई डोंट नो इफ़ आई शुड नॉट डू डैट, लाइक मेरे को नहीं जाना चाहिए फुटबॉल खेलने। बट या अभी इतना प्रेशर तो नहीं है, अभी आई कैन स्टडी 8 to 10 hours, एंड ब्रो आई जस्ट वॉन्ट कंसिस्टेंसी, आई डोंट वांट टू फक अप माई मेंटल हेल्थ। सो या मे बी मैं एग्ज़ाम्स के टाइम पे कर लूँ, है ना, जब मेरा जनवरी अटेम्प्ट पास आ जाए तो या आई डू दैट। बट अभी आई डोंट वांट टू फक अप माई मेंटल हेल्थ, है ना, वरना मैं आखिरी में पता चला मेरे साथ पक्का भाई मेरी ज़िंदगी का मेरे को पता है भाई मेरा इतना घटिया किस्मत है कि आखिरी में क्या होगा, है ना, ये अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आखिरी में मेरा एकाएक ब्रेन पे वो होगा कि ओह शिट भाई जेई क्यों करना है, जेई क्यों करना है, ये सब क्यों करना भाई, इससे अच्छा हम अपना कंटेंट वाला शिट करते हैं एंड कोई बिजनेस ट्राई करेंगे। पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता रहता है, ठीक है। व्हेन आई गेट बोर्ड ऑफ स्टडिंग टू मच, तो ये सब मेरे दिमाग में बहुत आता रहता है, पता नहीं क्यों। बट आई डोंट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, आई वांट टू फोकस ऑन माई मेंटल हेल्थ, ताकि मैं आगे चल के इतनी जो कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन की है 7 से 10 घंटे की, वो मैं फॉलो ऑफ ना कर जाऊँ, ठीक है। आई रियली वांट टू मेंटेन दिस, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने नहीं किया था, और आई वाज ट्राइंग टू पुश अप टू 15 hours a डे, और भाई क्या हुआ वो सबको ही पता है, ठीक है। पूरा का पूरा 6 महीने बर्बाद हो गए मेरे, 6 नहीं 8 महीने बर्बाद हो गए। सो या आई रियली डोंट वांट टू रिपीट दैट अगेन। बाकी I'm gonna go and study after going to gym right now, and man I love studying भाई, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है आजकल भाई, पता नहीं क्या सीन हो गया है, बट आई लव फिज़िक्स, आई लव केमिस्ट्री, आई लव कैलकुलस, आई लव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री व्हाट द फक चैट। अबे चलो हो गया मेरा, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग। और वाईपीटी ग्रुप के बारे में बताता हूँ, ठीक है। वाईपीटी ग्रुप का जो है वो फिल हो गया है, तो आई एम गोना सून डिसाइड कि मैं उसको प्राइस एक सर्टेन प्राइस अमाउंट रखूँ, लाइक सोच रहा हूँ डबल डिजिट में ही रखूँगा मोस्ट प्रॉब्ली, बट हाँ अगर मैं ट्रिपल डिजिट में गया तो भी ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ठीक है। सो या इट इज़ अराउंड गोइंग टू बी इतने ही एरिया में, बट प्राइस वगैरह बाद में बताता हूँ, ठीक है। बट इट्स गोइंग टू बी एक्सक्लूसिव वाला वाईपीटी ग्रुप, ठीक है। एंड यू नो कि आई एम द बेस्ट वाईपीटी ग्रुप के मामले में, लाइक सबसे बेस्ट वाईपीटी ग्रुप मेरा ही है पूरे के पूरे यूट्यूब वगैरह, या वाईपीटी ग्रुप में भी कोई भी देख लो, बेस्ट हमारा ही है, जिसके अंदर ऑथेंटिक लोग रहते हैं, है ना। एंड 1 साल से मैं फ्री में कर रहा हूँ, तो आई एम गोना डिसाइड कि मैं पेड वाला एक लॉन्च कर ही देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लाइक भाई लाइक बहुत लोग आ रहे हैं, ठीक है, 50 लोग भर चुके हैं, एंड मैं डेली रिमूव कर रहा हूँ लोगों को, और मेरे को जिनको रिमूव नहीं करना उनको भी करना पड़ रहा है। सो वाई डोंट आई जस्ट ऐड अनदर रिक्वायरमेंट कि तुमको पैसे देने पड़ेंगे, एंड विच इज़ गोइंग टू हेल्प मी ऑल्सो टू गेट माई वे प्रोटीन। गरीब की हेल्प हो जाएगी, तो येस दैट इज़ द थिंग। और 1 साल से मैं कर ही रहा हूँ भाई फ्री में, सो एंड आई एम नॉट इवन चार्जिंग टू मच, है ना, ऐसा भी नहीं है। I'm gonna give a nice sales pitch once I have a good plan कि how I'm gonna manage वगैरह। I need a few people to manage that stuff, है ना। Of course I'm gonna maybe pay them maybe ठीक है
चाइल्ड लेबर करा के पैसे भी नहीं देंगे, ठीक है। सो यार दैट इज़ गोइंग टू बी द थिंग। और वाईपीटी ग्रुप या मेरा मेरा बेस्ट तो है यार, मतलब बनवाऊंगा भाई, अच्छा वाला बनवाएंगे। एंड देर आर गोइंग टू बी लेवल्स कि तुम जितना पैसा दोगे उस हिसाब से तुम्हें पर्क्स मिलेंगे। आई एम गोना कीप दैट, बट लेट्स सी भाई, शुरू में तो अभी हम ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे ऑफ कोर्स, बट और भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जितना अब अगर हम लोग सपोज फीस ज़्यादा चार्ज करें, सर सपोज लाइक 1000 रुपीज़ वगैरह है ना, तो बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे, सो हम गोना टेक अ लॉट ऑफ गिव अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नो। बट वो अभी मेरा प्लान में नहीं है ना। आफ्टर जेई में भी शायद मैं कर लूँ, बट हाँ अभी आई डोंट हैव एज सच प्लान ऑन फोकसिंग टू मच ऑन वाईपीटी ग्रुप या फिर मेरा यूट्यूब पे उतना, बिकॉज मैं दिस दिस कैजुअल स्टफ है ना, तो मैं उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता इस पर। आई एम गोना कीप गाय हु इज़ गोइंग टू मैनेज दिस स्टफ, है ना। तो या एंड यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट कि हम स्कैम नहीं करेंगे ऑफ कोर्स भाई, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ब्रांड इमेज यू नो। लॉन्ग टर्म में वैसे भी मेरे को क्यों करूँगा भाई, व्हाट द हेल, इट्स गोइंग टू बी डेट्रीमेंटल फॉर माई लॉन्ग टर्म गेम्स यू नो। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग टू सिट एंड बाय दोस्तों।